सवाल यह है भारद्वाज सर कि रूस ने बोल दिया है कि वो चुप नहीं बैठने वाला इस बार। जो अमेरिका की दादागिरी है, जिस तरह से अमेरिका कर रहा है, कई कंट्रीज पर प्रेशर डाल रहा है, इसका बुरा अंजाम होगा। तो पक्का है कि रशिया पूरे मूड में है। जिस तरीके से रशिया ने क्रीमिया और यूक्रेन पर जिस तरीके से धावा बोला है और पीछे नहीं हट रहा है, आगे पूरा का पूरा जो एक तरीके से प्रोवोकेटिव होके आगे बढ़ रहा है, पूरे यूरोप को चैलेंज कर रहा है, तो ये बात मान के चलिए। लेकिन अमेरिका की मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अमेरिका के पास 3 शस्त्र है जो उसको कहते हैं सॉफ्ट पावर। एक डेमोक्रेसी है, एक ह्यूमन राइट्स है, एक लॉ अबाइडिंग कंट्री है, और इन तीनों को लेकिन वो शस्त्र के रूप में इस्तेमाल करता है। और देखिए ग्लोबली जहाँ पर भी अमेरिकन इंटरवेंशन है, ये तीनों के आधार पे ही कर रहा है। वेनेजुला की भी बात है, पनामा की बात है, क्यूबा की भी बात थी, आइडियोलॉजिकल जो वो एक टाइम में हुआ। तो अमेरिका निश्चित रूप से अपना जो हेजेमनी है, एक रीजनल हेजेमनी है जिसको हम कह रहे हैं मुनरो डॉक्ट्रिन का एक था अभी, लेकिन वो ग्लोबल हेजेमनी की बात करता है कि वो खाली रीजन में तो बात ही नहीं करते हैं, वो तो बियॉन्ड रीजन अपने प्रभुत्व को, अपनी हेजेमनी को बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन यहाँ तो उसके अपने क्षेत्र में एक तरीके से रशिया का और चाइना का जो दखल बढ़ता जा रहा था, उससे अमेरिका तिलमिला गया। लेकिन ये बात पक्का है कि उस अमेरिका और उसका लीडरशिप आज के दिन ट्रांजैक्शनल है, ये बात मान के चलिए। वो बिजनेस और अपना इंटरेस्ट देखता है। वो देखता है कि वेनेजुला बहुत बड़ा एक भंडार है कच्चे तो तेल का, और उस पर वो एकाधिकार चाहता है। और वो बाकी जगह भी, चाहे वो ईरान है, चाहे वो अभी यूक्रेन में भी वो डील कर रहा है, तो इसीलिए कर रहा है कि हमको जो मिनरल्स, जो रिसोर्सेज हैं उस पर मिल जाए। तो अमेरिका आज के दिन बेसिकली इकोनॉमिक वेलबींग के लिए काम कर रहा है, पहली बात। दूसरा एक और फैक्टर है कि देखिए वो चाइना के ग्रोथ को एक तरीके से रोकना चाहता है। कैसे रोकेगा? जब आप डी ग्लोबलाइजेशन की बात करें, क्योंकि अमेरिका तो डी ग्लोबलाइजेशन की तो बात कर रहा है कि हमसे डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कीजिए, ग्लोबल सप्लाई चेन, और उसको एनकरेज मत कीजिए। और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अमेरिका ने जैसे कहा कि हम सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से हमको विड्रॉ कर सकते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली जो चाइना एक इमर्जिंग थ्रेट है, वो उसका एक तो अलायंस जो रशिया के साथ बढ़ता जा रहा है, जिसको कहते हैं नो लिमिट पार्टनरशिप, उसको ब्रेक करना चाहता है। रशिया और चाइना के साथ इंडिपेंडेंटली डील करना चाहता है अमेरिका। और दूसरा जो उनका जो फैक्टर है कि जो अपना इकोनॉमिक ग्रोथ, वेलबींग जिसको कहते हैं। सर, मैंने टाइमिंग को लेकर सवाल इसलिए भी किया था क्योंकि अमेरिका की वेनेजुला को लेकर स्ट्रैटेजी या रूस की नेटो को लेकर स्ट्रैटेजी, ये बात इसलिए भी कह रही हूं सर क्योंकि युद्ध के इस हालात के बीच में जो बढ़ता तनाव है, उसमें सबसे बड़ा सवाल हर बार ये उठता है कि रूस को क्या ये मौके मिल रहे हैं अब सीधे तौर पर टारगेट करने के। ये सवाल एक बार फिर से आपसे करूंगी क्योंकि अब रूसी शिप पर कब्जे में ब्रिटेन की मदद को लेकर खबर है, जहां ब्रिटिश रक्षा मंत्री जॉन हेली का भी इसको लेकर बड़ा बयान। शिप रूस और ईरान के गठजोड़ का हिस्सा है और आगे भी ऐसे शिप पर एक्शन लेते रहेंगे। सर, ये बात कोट अनकोट कर रही हूं, जहां इस बयान में कहा गया है कि शिप रूस और ईरान के गठजोड़ का हिस्सा है। और सर, यहां पर भी बढ़ते तनाव के बीच बड़े प्रोजेक्शन हो चुके हैं जो सिचुएशन को और इग्नाइट कर रहे हैं। हालांकि आगे भी ऐसे शिपमैन एक्शन की बात कही गई है और अमेरिकी सरकार के अनुरोध पर मदद की। तो आपने सुना, ब्रिटेन के रक्षा मंत्री की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि इस ऑपरेशन में जो अमेरिका कर रहा है, हर तरीके से वो मदद कर रहा है। इधर रूसी शिप पर कब्जे के बाद व्हाइट हाउस का पोस्ट, भाग तो सकते हैं लेकिन छिप नहीं सकते। रूस के 2 शिप की यूएस नेवी ने तलाशी ली। शिप वेनेजुला में रुके हुए थे या वहां जा रहे थे, यह कहा गया है अमेरिका की तरफ से इस पोस्ट में। और मैरिनरा शिप पर व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा जहाज के क्रू मेंबर को यूएस लाया जा सकता है, क्रू के खिलाफ मुकदमा भी चलाया जा सकता है, क्रू मेंबर्स को अदालत में पेश करेंगे और प्रतिबंधों को सख्ती से अमेरिका लागू करेगा। I believe you're referring to the Bella 1 tanker that was seized this morning. The Department of Justice and the Department of Homeland Security, in coordination with the Department of War, did announce that seizure this morning for violations of U.S. sanctions. I've spoken about the enforcement of our sanctions policy at the podium prior to the new year, and this administration is going to fully enforce the sanction policy of the United States. The vessel this morning was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked. And this was a Venezuelan shadow fleet vessel that has transported sanctioned oil. And the United States of America, under this president, is not going to tolerate that. I would also just add the vessel had a judicial seizure order and the crew, so that means the crew is now subject to prosecution
for any applicable violation of federal law, and they will be brought to the United States for such prosecution if necessary. तो देखिए, सवाल यही है कि क्या ये जो अमेरिका का गुमान है, जैसा वो चाहेगा दुनिया वो करे, और क्या ये जो तेल को लेकर लालच है, इससे विश्व युद्ध होगा क्या? विश्व युद्ध की आशंका के बीच अमेरिका से खबर क्या है? ट्रंप ने अमेरिका का डिफेंस बजट बढ़ा दिया है। रक्षा बजट 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया। साल 2027 के लिए सैन्य बजट बढ़ा दिया गया है। बजट के लिए ट्रंप ने खतरनाक समय का हवाला दिया। यह कहा गया मौजूदा समय खतरनाक है। तो बड़ी खबर है, जंग की आशंका, और जंग की आशंका के बीच अमेरिका का ये रक्षा बजट बढ़ रहा है। खबर इंफॉर्मेशन वॉल पर, साल 2026 $901 बिलियन अमेरिका का रक्षा बजट ये बढ़ चुका है। और ये आंकड़ों के लिहाज से भी इंफॉर्मेशन आपके सामने इसलिए क्योंकि कंपेयर करिए कि किस तरीके से 2026 के तहत 2027 तक पहुंचने का ये टारगेट सेट हुआ है। करुणा, 2027 आप देखिए, बड़ा इजाफा, $1.5 ट्रिलियन, ये जो टारगेट है वो रखा गया है कुल मिलाकर डिफेंस बजट को लेकर। और यही बड़ी बात है, ये वो जिद है यूएस राठौर सर। क्या ये जो अमेरिका लगातार जिद कर रहा है, वेनेजुएला हमने देखा, इससे पहले लगातार पूरी दुनिया पर दबाव बनाने की कोशिश है, चीन पर दबाव बढ़ाया जा रहा है, रूस पर दबाव बढ़ाया जा रहा है, डिफेंस बजट लगभग दोगुना कर दिया गया है। क्या करना चाहता अमेरिका, क्या हश्र होगा इसका? राठौर सर, देखिए, यहाँ पर अमेरिकन नीति की बात है। आप अभी देख रहे हैं कि डेनमार्क के साथ बातचीत होने वाली है ग्रीनलैंड पर। तो जिस तरीके से अमेरिका ईरान में शामिल है, डेनमार्क ग्रीनलैंड की बात कर रहा है, वेनेजुएला पे पूरा कंट्रोल कर लिया है, अमेरिका जगह है कि वो चाइना और रूस को काउंटर करना चाहता है। लेकिन एक चीज़ भूल रहा है कि चाइना का जो प्रभुत्व आज है वो इकोनॉमिक पावर से भी है। अमेरिका एक डिक्लाइनिंग इकोनॉमिक पावर है। तो इसी हड़बड़ी में अमेरिका जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपना प्रभुत्व एक बार फिर से स्थापित करना चाहता है। अभी तक आप देखिए कि अमेरिका के सारे सैंक्शन कागजों पे होते थे, और अब वो अमेरिका उतर आया है समुद्र में, अमेरिका उतर आया है जमीन पर कि मैं सैंक्शंस को इन्फोर्स करूंगा। और ये जहाज़ों की अरेस्ट जो हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि इनको रोका जाए, तभी ईरान का और रूस का और वेनेजुएला का ऑयल जो स्मगलिंग के दौरान दूसरे देशों में पहुंच रहा था, चाइनीज़ इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा था, रशियन इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा था, उसे रोका जा सके। तो ये ट्रंप का एक डेस्परेट मूव है और ये इंटरनेशनल कानूनों का खुला उल्लंघन है। मैं सुन रहा था अमेरिकन स्पोक्स पर्सन का बयान कि हम मुकदमा चलाएंगे। इंटरनेशनल वाटर्स में आप अरेस्ट करते हैं क्रू को, उसके बाद अपने अदालतों में मुकदमा चलाते हैं। जब बड़ी बात आपने कही, अमेरिका का एक डेस्परेट मूव है, लेकिन इसी डेस्परेट मूव के तहत क्या आने वाले वक्त में रूस पूरी तरीके से रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करने को तैयार है? क्योंकि रूस की तैयारी को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में ग्लोबल इमरजेंसी के कॉन्क्लेव में इसी बड़ी खबर पर एक एक अपडेट आगे भी रखेंगे आपके सामने।